साथियों नमस्कार। साथियों, बड़ी खुशखबरी है। अभी तक तो वो खुशखबरी मेरे लिए है। आपके लिए है या नहीं है वो तो आप कमेंट करके जवाब दोगे। साथियों, प्रतिदिन 2 बार मेरी पेंशन बढ़ रही है और महीने में 30 दिन होते हैं, तो 60 बार मेरी पेंशन बढ़ रही है। क्या आपकी बढ़ रही है? साथियों, नेशनल मीडिया है भाई, प्रिंट मीडिया है, और जो पूर्व सैनिकों की तरफ से करीब करीब 800 यूट्यूब चैनल चलते हैं। 800 मतलब 800 जो यूट्यूब चैनल चलते हैं वो पूर्व सैनिक चला रहे हैं, और 101% उसमें जेसो साहिबान है, ऑनरेडी कैप्टन। तो हर बार अलग फिटमेंट फैक्टर से और पूरी टेबल सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन की फलाने फिटमेंट फैक्टर से इतनी पेंशन बढ़ जाएगी। दो फेयर को थोड़ा सा अप कर देते हैं और फिर एक नया फिटमेंट फैक्टर लेके आते हैं कि इससे आपकी पेंशन ये बढ़ जाएगी। शाम होते होते फिर वो फिटमेंट फैक्टर को 3 पॉइंट से भी ऊपर लेके जाते हैं। साथियों, 16 जनवरी के बाद में जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, क्या आप भी उनसे परेशान हैं? मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए, कपिल भाई ये किस मिट्टी के बने हुए? मैं भाई मिट्टी मैट्टी का मेरे को मालूम नहीं, ये मिट्टी के नहीं बने हुए, ये बने हुए हैं चिंदी के, जो ब्रोसिल के गिलास चमकाने में यूज होती। वैसे चिंदी का प्रयोग तो दूसरी चीजों में है, पर उसका ज्यादा प्रयोग ब्रोसिल के गिलास चमकाने में होते हैं। तो मैं ये उस चिंदी के बने हुए इंसान है। वास्तव में यार इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है, खासकर बुजुर्ग सैनिकों को। क्या आदमी है यार ये? यार फिटमेंट फैक्टर कहां से लेके आते हैं ये, पता ही नहीं लग रहा। चलो एक बार बोल दिया कि भैया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, अगले दिन उसमें बड़ा चढ़ा कर दिखाना। देखो साथियों, मैंने किसी फिटमेंट फैक्टर पे आज तक मोहर नहीं लगाई। जो ये इनके वीडियो आते हैं मैं उसी का काउंटर करता हूं, और मैं ये बोलता हूं कि भाई जो हमारा कर्मचारी वर्ग है जो डी ग्रुप का, सी ग्रुप का, वो 97% है। 9 और 3% ही आईपीएस, आईएएस, बीडीओ, जो फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के अधिकारी होते हैं। तो देश को जो चलाते हैं, वैसे तो सभी चलाते हैं, पर जो 97% का बहुत ज्यादा योगदान, तो उनका जो फिटमेंट फैक्टर देखा जा रहा है 2.86 का भी, वो भी उनके जो जीवन स्तर है कर्मचारी का, वो उसको ऊपर नहीं लेके जा रहा, उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं कर रहा। 2.86 का भी फिटमेंट फैक्टर। तो जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन है, जिन्होंने सरकार को 18 मांगों का प्रस्ताव दिया, जो ये कह रहे थे कि हमारे को 2.86 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, तो मैंने उसी के ऊपर कहा कि भाई आप 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हो, तो आपको तो कम से कम 3 का मांगना चाहिए, तब जाके 2.86 का देगी सरकार। पर मैंने साथ में ये भी कह दिया था कि अगर आज ये 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, तो अगले 10 दिन के अंदर ये 2.57 पे आ जाएंगे, और वही संगठन 2.57 पे आ गया। अभी उसी संगठन के 2 पदाधिकारी हैं जो बड़े नेता हैं कर्मचारी वर्ग के। अब उसमें से एक कह रहा है कि 2.57 चाहिए, एक कह रहा है 2.28 चाहिए। तो रुक जाना, 10 दिन के बाद में ये 2 से भी नीचे आ जाएंगे। साथियों देखो, अच्छी बात है भाई कर्मचारी वर्ग को जगाना, मीडिया का बहुत प्रयोग है, और 10 साल के अंदर पे पेंशन बढ़ रही है, तो हर कर्मचारी ये सोचता है कि हमारी जो आवाज है वो भारत सरकार तक जाए। पर भारत सरकार तक जाएगी कैसे? ऐसे जाएगी कि प्रतिदिन 2 बार ये फिटमेंट फैक्टर रिलीज करते हैं, बड़ा चढ़ाकर उसको दिखा रहे हैं कि इससे ये सिपाही की पेंशन इतनी बढ़ जाएगी, हवलदार की इतनी बढ़ जाएगी, जेसीओ रैंक की इतनी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी?
जबकि इनको काउंटर करना चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री बोल रहा है खुद ही, जो मेरे सेना के जो जवान हैं, जो छोटे रैंक के हैं, वो पीठ पे पिट्ठू लेके, हाथ में राइफल लेके और बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो मेरा काम है उनकी आवाज वहां तक पहुंचाना, या उनको दिखाना कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो ऐसे बोलते हो कि मेरा जवान मेरा जवान, मेरा जवान कोई हालात तो देख लो, उसका मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, दूसरी चीजें। तो भाई इन्होंने तो परेशान कर दिए। देखो फिटमेंट फैक्टर वालों ने तो अभी तक 16 जनवरी के बाद में मेरे हिसाब से मेरी जो पेंशन है वो 2-3 लाख से ऊपर कूद गई होगी, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं करी है। और 15-20 लाख रुपए इन्होंने एरियर डलवा दिया है अभी तक। साथियों, अगर मैं कहूँ ना कि OROP 3 में आप लोगों की और बढ़ोतरी होनी थी, ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी, क्योंकि उस समय आंदोलन भी चल रहा था जंतर मंतर पे, और उस आंदोलन के दबाव में ही सरकार ने कुछ दिया है, इसमें दो राय नहीं। वो आंदोलन बहुत कामयाब था। कोई भी कहता रहो कि वो आंदोलन में ये चीजें थी वो चीजें थी, नहीं। उस आंदोलन से एक तो पूरे देश के जवान जागरूक हुए, दूसरा सरकार तक भी ये आवाज गई कि जब आज आंदोलन चल रहा है तो अगर भाई कुछ इनको नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। पर वहीं पर आप जब देखोगे इन कोट टाई वाले यूट्यूबरों को, ये क्या दिखा रहे थे भाई, सिपाही की पेंशन 4,500 और नायक की 5200 रुपये, हवलदार की 6,500 रुपये और जेसी रैंक की 8,500 रुपये, 12,000 तो ये ऑनरेडी कैप्टन की दिखा रहे थे। पर मिला क्या? जीरो। जेसी को, ऑनरेडी को क्या मिला? जीरो। एक चीज देखना, जो मेरे जेसी साहिबान, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो हमारे ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं, जो अभी नए आ रहे हैं, उनकी तो 38,000 रुपया है बेसिक पेंशन, जो पुराने वाले हैं 43,000 रुपये के करीब है। अब उनसे एक अप रैंक है मेजर का, उसकी जो पेंशन है 68,000 रुपया। तो एक ही रैंक के अंदर सीधा 26,000 रुपये का अंतर कैसे हो सकता है? कभी ये बात इन्होंने उठाई है कोट टाई वालों ने? ये खास, और जबकि ये हैं भी ज्यादातर ऑनरेडी कैप्टन हैं, ऑनरेडी ही हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। देखो, ये अपने रैंक की भी जो इनके साथ में भेदभाव है अपनी पेंशन का, ये उसकी आवाज नहीं उठाते। तो आप ये सोचो, जो 87-88% सिपाही से हवलदार हैं, क्या ये उनकी आवाज उठा देंगे? वो एक था ना, बड़ी हंसी आती है, एक जैसलमेर से था ऑनरेडी कैप्टन है, तोतला, और ऐसे बोलता है जैसे कोई मुंह में उसने गुटखा चबा रखा है। और तो जैसे जैसे वो OROP 3 आई तो उसने सबसे पहले विरोध किया, पता है किसका किया? कि सिपाही से हवलदार की पेंशन बढ़ गई, सिपाही से हवलदार की पेंशन बढ़ गई, इतनी पेंशन नहीं बढ़नी थी सिपाही से हवलदार की। तो मैंने भी कहा था भाई कटवा दे, और क्या करें। मतलब अपने सुख से सुखी नहीं है वो, क्या कहते हैं कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि सिपाही से हवलदार की बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो ऐसे ऐसे तो हमारे समाज में महानुभाव की कमी तो है नहीं। तो भाई ये जो चल रहा है फिटमेंट फैक्टर का कि दिन में 2 बार 3 बार, इसके अलावा इनके पास में कोई सब्जेक्ट ही नहीं। अरे इससे तो अच्छा है कि अगर यूट्यूब आपने वीडियो ही बनानी है तो चलते फिरते बना दिया करो, कहीं गांव में जा रहे हो तो वहां की बना के डाल दो, तब भी आप लोगों के व्यू आ जाएंगे। सब्जी मंडी में जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, वहां की वीडियो डाल दो। अगर घर में पोछा झाड़ू कर रहे हो, साग सब्जी काट रहे हो, पैर दबा रहे हो, भाई पैर दबाना भी अच्छी चीज है, तो उसकी वीडियो डाल दो, लाखों में जाएंगे व्यू। अगर आप लोगों ने व्यू चाहिए तो क्यों यार फद्दू बना रहे हो। तो साथियों, 8वें पे कमीशन के बारे में पता लगागा जब TOR निकल जाएंगे, उसकी शर्तें, उसकी शतरम, उसके क्षेत्र कितना होगा, क्या क्या पे रिपोर्ट देंगे। और उसके बाद में मैंने, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा लो, मैंने ये भी बता दिया कि आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, कहाँ पे क्या है। पर जब कर्मचारी वर्ग की बारी आएगी कुछ देने की तो सरकार यू टर्न मारेगी। अगर बिजनेसमैन हैं और जो
आपने पता ही, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनके साथियों की बारी आएंगी तो सरकारी तिजोरी का मुंह खोल दिया जाएगा। ले जाओ जितना ले जाना है, ले जाओ। तो ये आज के दिन ये हालात बने हुए हैं। इससे पता क्या चीजें जाती है, इससे सरकार के पास में एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है। जिस तरह से OROP 3 में बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाई, और जबकि मैं बोलता रहा कि इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है, और ये सरकार को आने वाले लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अकेला मैं बोल रहा हूँ इस बात को, पर 800 यूट्यूब चैनल वाले तो ये कह रहे हैं कि सरकार की बहुत बहुत मुबारक है, सरकार ने तो पता नहीं हमारे को क्या दे दिया, सरकार ने तो एक एक ट्रक पैसा दे दिया। जो पेंशन है सिपाही की वो 6,500 रुपये बढ़ रही है, JC रैंक की 12,000-13,000 रुपये बढ़ रही है। तो मैं अब एक तरफ 800 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल, तो सरकार एक को थोड़ी देखती है, एक आधा तो नेगेटिव हो ही जाता है, छोटी मोटी तो कमियां निकालता ही है। अब जब 800 आदमी पॉजिटिव की बात करने लग रहे हैं कि आपकी तो ये बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो बल्ले बल्ले, सरकार ने देख लिया, फिर OROP में दे दिया आप लोगों को, टूटा फूटा जितना देना था वो दे दिया। और दूसरी तरफ आप लोगों को झटका भी लगा दिया OROP 3 में कि NFU भी दे दिया सरकार ने। किसको दिया? पिछले दरवाजे से, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। अभी इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि NFU की है किसको मिला और कैसे मिला, जबकि वो पैसा तो ORP के पैसे से ही गया है। एक मतलब सेम पेंशन कर दी, सेम रैंक की, चाहे कोई किसी से रिटायरमेंट हो, तो कितनी बड़ी बात है। अब बेशक कहते रहो प्रधानमंत्री की 1,20,000 करोड़ दे दिया, 1,20,000 करोड़ दे दिया, सफेद पत्थर तो कोई लेके आएगा नहीं। तो भाई मैं तो इतना ही कहता हूं कि ये जो यूट्यूबर है, दिन में 2 बार ये फिटमेन फैक्टर रिलीज करते हैं, ये सबसे बड़े मीडिया वाले हैं। इनके कान में या तो हो सकता है कि मोदी कह के जाता होगा दिन में 2 बार, या भाई वित्त मंत्री कह के जाती होगी कि सुनो 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 खड़े हो, फिटमेन फैक्टर ये है। उसी समय फिर ये खड़े होते हैं, जल्दी से कोट टाई पहनते हैं और फिर अपने बोर्ड को निकाल लेते हैं। बोर्ड वैसे इनके पास में इतने बता रहे हैं लिखे हुए, पहले से इन्होंने लिख लिया कि फिटमेन फैक्टर 1.66 से लेके और 2.86 से भी बढ़कर 3.68 तक इन्होंने अपने बोर्ड पहले से बना रखे। बस कोट टाई इनके पास में है ही, तो इनको सिर्फ कोट टाई चेंज करनी है, बोर्ड चेंज करना है और आप लोगों की पेंशन और वेतन बढ़ा देना। तो नमस्कार, जय हिंद भाई। थोड़ा सा मेरे को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा इनको 800 यूट्यूबरों को पाड़ने के लिए और इनको लाइन पे लाने के लिए, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा काम होता है। पर ऐसी मीडिया मैंने नहीं देखी जिनको कुछ नहीं पता। तो ज्यादा से ज्यादा और भाई जुड़ जाओ, 800 की जगह 1200 बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो नमस्कार, जय हिंद भाई।